एपिसोड 7 हवा, पानी और धरती के बीच का जीवन। ट्रायासिक और जुरासिक युग के बीच का समय था। पृथ्वी पर जीवन तेजी से फैल रहा था, लेकिन इस जीवन की नींव सिर्फ डायनासॉर्स नहीं थे, बल्कि वो अनदेखी ताकतें थी जो आसमान, पानी और धरती के भीतर काम कर रही थी। पुराने समय की हवा और आज की हवा में अंतर था। ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी। विशालकाय पेड़ और फर्न की वनस्पतियां इस गैस को खींचकर वातावरण को संतुलित रखती थीं। एक ब्रैकियोसॉरस अपने लंबे गले से ऊंचे पेड़ की पत्तियां खा रहा था। वो जितनी तेज सांस लेता, उतनी ही CO2 वातावरण से खींची जाती। लेकिन समय के साथ जब ज्वालामुखी फटने लगे तो वायुमंडल में जहरीली गैसें फैलने लगी। कुछ डायनासोर्सों की प्रजातियां दम घुटने से धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नदियां, झीलें और दलदल डायनासोरों के लिए जीवन का आधार थी। हेडोसॉरस जैसे डायनासोर अक्सर झीलों के किनारे रहते थे, अपने बच्चों को पानी में ले जाकर सुरक्षा प्रदान करते। लेकिन धरती के अंदर हो रही हलचल से एक दिन भयंकर भूकंप आ गया। पानी की दिशा बदल गई, नदियां सूखने लगी और दलदल जहरीले हो गए। इन डायनासोरों को ताजे पानी की आदत थी, वे पानी के अभाव में मर गए। केवल वही प्रजातियां बच पाई जो नए वातावरण में खुद को ढाल पाई। धरती हमेशा स्थिर नहीं रहती। धीरे धीरे महाद्वीप एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। जंगलों में पहले घना जीवन था, अब वहाँ सूखा और गर्मी फैल गया। हवा जहरीली हो गई। सूरज की रोशनी हफ्तों तक ज़मीन तक नहीं पहुँची। पौधे मुरझा गए और फिर जानवर भूख से मरने लगे। ये वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव था और डायनासोरों का अंत। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कुछ छोटे डायनासोर जो उड़ सकते थे वही आज के पक्षी बने। उन्होंने बदलती हवा, नया पानी और बदलती धरती के साथ तालमेल बिठा लिया। कहते कभी जो हवा जीवन देती थी वही जहर बन गई, कभी जो पानी सुरक्षा देता था वही खतरा, कभी जो धरती आश्रय थी वही अनजान हो चली। लेकिन प्रकृति सिखाती है, जो बदलना जानता है